हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरी प्यारी बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल चंद्रा कोचिंग गाजीपुर में स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि आज हम आप सभी के लिए कक्षा 10वीं भौतिक विज्ञान अध्याय 12 जिसका नाम है विद्युत, इससे मैं आप सभी के लिए बच्चों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल लाया हूँ, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ये न्यूमेरिकल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, हम क्वेश्चन को हल कैसे करेंगे बच्चों। तो सबसे पहले क्वेश्चन को खूब ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, और क्या क्या दिया है उसे हम लोग लिख लेंगे बच्चों। ठीक है, और लिखने के बाद देखेंगे कि इस पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, उसी फॉर्मूले को यहाँ पर अप्लाई कर देंगे बच्चों। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि जब कोई विद्युत हीटर विद्युत स्रोत से 4 एम्पियर विद्युत धारा लेता है, तब उसके टर्मिनलों के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है। ओके बच्चों, यानी कि यहाँ तक देखिए पूरा, ये जहाँ से पूरा क्वेश्चन बड़ा पढ़े हैं तो यहाँ तक आपको जो बातें कह रहा है ध्यान दीजिए। वो कह रहा है बच्चों ना कि देखिए यहाँ पर आपका ये देखिए ए, यहाँ पर कोई ए से हो गया आपका बी तक। ठीक है बच्चों, यानी कि ए से लेके बी तक आपका। ठीक है, यानी कि यहाँ पर 2 टर्मिनल हो गए बच्चों आपको, तो इन टर्मिनलों के बीच में जो विभवांतर है ना वो कितना है बच्चों आपको, ये है आपका 60। ओके, यानी कि 2 टर्मिनलों के बीच में विभवांतर कितना है आपका 60 वोल्ट है। और देखिए इसमें बच्चों जो आई बह रहा है आपका ना, वो कितना बह रहा है बच्चों आपको, तो ये आपका 4 एम्पियर का आई बह रहा है, यानी कि विद्युत धारा बह रहा है आपका। ठीक है बच्चों, देखिए आगे क्या कह रहा है आपका कि उस समय विद्युत हीटर कितनी विद्युत धारा लेगा। ओके बच्चों, जब विभवांतर को 120 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाए। ओके बच्चों, देखिए देखिए ये तो आपका स्थिति फर्स्ट थी। ठीक है, और देखिए सेकेंड में क्या कह रहा है आपका कि यदि इन टर्मिनलों के बीच में, ठीक है बच्चों, इन टर्मिनलों के बीच में अगर हम लोग क्या करें कि 120 वोल्ट विभवांतर को बढ़ा दें तो उसमें कितना मतलब धारा लेगा। ओके बच्चों, आई पूछ रहा है आपसे, यानी कि बच्चों देखिए यहाँ पर आपका अभी विद्युत धारा दिया है, यहाँ पर विद्युत धारा पूछ रहा है आपसे। ठीक है, यानी कि बच्चा देखिए यहाँ पर आपको 2 इसमें विद्युत धारा दिया है, तो हम लोग उसको कैसे हल करेंगे, इसको I1 मानेंगे और इसे क्या मानेंगे बच्चों, इसे I2 मान लेंगे। क्लियर हो गया आपको। ठीक है बच्चों, यानी कि जब 60 वोल्ट का आपका विभवांतर बह रहा था तो 4 एम्पियर की धारा लग रही थी। ओके, और जब उसमें हम लोग 120 वोल्ट का विभवांतर उसमें प्रवाहित होगा तो उसमें कितनी बड़ा धारा लेगा। समझ पाए आप लोग। चलिए तो चलिए बच्चों हम इसको क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए देखिए बच्चों क्वेश्चन को हल कैसे करेंगे यहाँ पर आप लोग कि सबसे पहले यहाँ पर जो दिया बच्चों उसको लिख लीजिए। ठीक है ना, ये देखिए 2 बेटा स्टेप आपका है। ठीक है ना, और देखिए इसको हल कैसे करेंगे आप। देखिए बच्चों यहाँ पर हल कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आई की वैल्यू निकालनी है आपको, है ना। तो देखिए तो आई की वैल्यू निकालने के लिए यानी कि विभवांतर दिया, आई दिया है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला हम लोग का होता है। कौन सा होता है, तो देखिए वो होता है ओम का नियम, वो होता है V बराबर I इंटू आर। ओके बच्चों, ये ओम का नियम फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, देखिए बच्चों यहाँ तो विभवांतर आपको दिया है, विभवांतर तो बच्चों आपको दिया है। ठीक है, यहाँ पर आई आपको निकालना है। ठीक है, तो आपको आर भी तो चाहिए। ठीक है बच्चों, यानी कि अगर आई निकालना है आपको है तो विभवांतर 120 वोल्ट यहाँ पर दे दिया है, आई निकालना आपको है। अगर कहीं से अगर आपको बेटा आर मिल गया ना तो समझ लीजिए कि आप लोग इस वैल्यू को हल कर लेंगे, यानी कि I2 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, देखिए तो हम लोग इस स्टेप से हम लोग क्या करेंगे बच्चों कि इस स्टेप से हम लोग आर की वैल्यू को फाइंड करेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ से हम लोग आर की वैल्यू को निकालेंगे, लाकर इसमें आर की वैल्यू को रख देंगे और हम लोग का आंसर फाइंड हो जाएगा बच्चों। तो हल करें सवाल को। देखिए तो सबसे पहले बच्चा लिखेंगे हम लोग दिया है। ओके बच्चों, क्या लिख देंगे हम लोग सबसे पहले कि दिया है। तो देखिए बच्चों दिया क्या आपका यहाँ पर है, देखिए पहले देखो दिया है आपका, जब भी विद्युत हीटर स्रोत से 4 एम्पियर विद्युत धारा लेता है। देखिए बच्चा यहाँ पर विद्युत आपका धारा दिया है, यानी कि इसको हम लोग I1 मानेंगे बच्चों। क्या मानेंगे इसे हम लोग, इसे I1 मानेंगे क्योंकि विद्युत धारा पहला आपका है, तो इसको मान लेंगे कि विद्युत धारा कितना दिया आपका, तो ये दिया आपका 4 एम्पियर। ठीक है, और देखिए इसके बेटा देखिए तब उसके टर्मिनलों के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है, यानी कि बेटा यहाँ पर विभवांतर दिया आपका। ओके, विभवांतर यानी कि दिया कितना बचा आपका 60 वोल्ट। देखिए यहाँ पर विभवांतर दिया है और यहाँ पर विभवांतर दिया, यानी कि यहाँ विभवांतर बेटा आपके 2 हैं, तो इसे हम लोग मान लेंगे फर्स्ट, इसे 60 वोल्ट वाले को हम लोग फर्स्ट विभवांतर मान लेंगे। ओके बच्चों, अब देखिए इस स्टेप से हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से हम लोग आर की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे।
ठीक है। और देखिए सेकेंड लाइन में क्या कह रहा था कि उस समय विद्युत हीटर कितनी विद्युत धारा लेगा, यानी कि बच्चा विद्युत धारा मतलब कि आई आपसे पूछ रहा है, यानी कि I2 की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, जब इसमें विभवांतर हम लोग क्या करते हैं 120 वोल्ट बढ़ा दें, यानी कि V2 आपका 120 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो उसकी विद्युत धारा कितनी होगी। ठीक है, समझ पाएंगे बच्चों आप लोग। चलिए तो देखिए हम लगाएंगे बेटा फॉर्मूला आपको, देखिए यहाँ पर तो लिख लीजिए। तो देखिए बच्चों, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ से, देखिए अगर हम लोग यहाँ पर आई पूछ रहा है ना, ठीक है, हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, इस वैल्यू से हम लोग आर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ से आर की वैल्यू आसानी से मिल सकता है आपका। तो लिख लीजिए बच्चों, देखिए तो हम लोग जानते हैं तो V बराबर आई इंटू आर होता है फॉर्मूला। ओके बच्चों, लेकिन यहाँ पर देखिए क्या माने, यहाँ पर हम माने V1। ओके बच्चों, यहाँ पर क्या माने I1, यहाँ से आर की वैल्यू निकाल लीजिए। ओके बच्चों, देखिए यहाँ पर आर नहीं दिया तो हम लोग भी यहाँ पर आर की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये आर काम कर देगा यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि देखिए इस क्वेश्चन में कहीं पर भी आपका आर की जिक्र नहीं किया था। ठीक है, तो यानी कि दोनों में ही आपका प्रतिरोध समान है बच्चों। ठीक है, दोनों में प्रतिरोध समान है, प्रतिरोध को घटा बढ़ा नहीं रहा है, बस विभवांतर को 60 वोल्ट से 120 वोल्ट कर दे रहा है। ठीक है, चलिए बेटा देखो V1 दिया है कितना आपका, ये दिया आपका 60 वोल्ट इक्वल टू बेटा देखो I1 का दिया आई दिया आपका 4 इंटू आर बेटा आपसे यहाँ पूछ रहा है। ठीक है, देखिए तो आर निकालना है तो 4 को नीचे भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा 60 बटा के आपका 4 इक्वल टू आर। बेटा भाग दीजिए, तो 4 से भाग देंगे कितना आपका आएगा, तो 4 एकम 4, इसी में बचा 2, 4 5 20, यानी कि 15 चौक को 60 आ गया। ओके बच्चों, यानी कि प्रतिरोध आपका कितना आ गया, तो प्रतिरोध यहाँ पर आपका आ गया 15। ओके बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से I2 की वैल्यू आसानी से फाइंड कर लेंगे। ओके बच्चों, लिख लीजिए यहाँ पर करके। तो हमने क्या लिखे बच्चों, तो हम लोग जानते हैं, देखिए तो V इक्वल टू आई इंटू बेटा यहाँ पर आपका R, लेकिन देखिए यहाँ पर क्या आपका, यहाँ पर V2 आपका है। ठीक है, क्योंकि पहले विभवांतर 60 था फिर 120 हो गया है, तो विभवांतर यहाँ पर V1 यहाँ पर V2 हो गया है। ठीक है, और देखिए बेटा यहाँ पर I1 दिया था आपका, I2 आपका पूछ रहा है, यानी कि यहाँ पर I2 पूछ रहा है आपसे। बेटा R तो आपको वही था, रख लीजिए वैल्यू जल्दी से। आप देखिए देखो V2 कितना दिया आपका, तो V2 यहाँ पर दिया आपका 120 इक्वल टू बेटा I2 आपसे यहाँ पूछ रहा है बच्चों। ठीक है, और आर देखिए आर भी कितना निकालें आप, आर निकालें अभी 15 यहाँ पर ना, रख लीजिए यहाँ 15 बच्चों। ठीक है, चलिए हमको I2 निकालना है ना, तो I2 का अकेले करिए, 120 यहाँ पर दिया आपका, हमने 15 को नीचे भेज दीजिए, तो हो जाएगा 120 बटा में 15 इक्वल टू I2। ओके बच्चों, यहाँ पर आपका देखिए अब 15 से भाग दीजिए कितना हो जाएगा आपका, तो 15 और 8 120, यानी कि 8 एम्पियर बेटा आपका धारा लेगा। ओके, यानी कि देखिए अगर आप अब विभवांतर अगर 60 वोल्ट था ना, तो वो 4 एम्पियर का धारा ले रहा था। अगर विभवांतर को यानी कि विभवांतर को 120 वोल्ट बढ़ा दिया जाए, यानी कि दुगना कर दिया जाए बच्चों, तो वो क्या करेगा, वो 8 एम्पियर की धारा लेगा। बच्चों क्लियर हो गया आपका। ठीक है, देखिए 60 था तो 4 ले रहा था, और 120 हो गया, तो मतलब 120 इसको दुगना किए तो ये भी दुगना हो गया, 8 एम्पियर हो गया आपका। ओके बच्चों, तो यही तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि कितना एम्पियर धारा लेगा आपका। ठीक है बेटा, डन हो गया आपका, यहीं पर आपका आंसर हो गया बच्चों। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही बच्चों, थैंक यू।